नमस्कार दोस्तों। 11 मार्च 2024 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की फिर से परीक्षण किया है, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस इसका सफल परीक्षण हुआ है। इससे भारत के जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता है और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो चाइना के DF-41 मिसाइल है, ये भी इसी कैटेगरी की है। ये भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। तो दोनों मिसाइल में भारत की अग्नि 5, चाइना की DF-41, इसकी तुलना होना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं दोनों में कौन है बेहतर, किसकी कितनी रेंज है, किसकी कितनी मारक क्षमता है। तो दोनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको जब अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है मिर्व टेक्नोलॉजी के साथ, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो मिशन दिव्यास्त्र है ये सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे में भारत जैसे ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जैसे UK, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी और इंडिया। ये भी अब शामिल हो गया इस टेक्नोलॉजी से कि एक साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल से भारत कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। तो ऐसे में तुलना होना शुरू कर दिया है। तो मिर्व का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। मिर्व का मतलब होता है, मिर्व का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। तो इस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये भारत की अग्नि 5 है, ये चाइना के DF-41 है। तो दोनों का तुलना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो सबसे पहले चाइना के बारे में समझ लेते हैं। चाइना की जो DF-41 टेक्नोलॉजी है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी बताई जाती है। जो DF-41 यानी चाइना का जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो क्षमता है, सबसे पहले तो ये 4th जनरेशन की इसकी क्षमता 12,000 से 15,000 मारक क्षमता है। यानी कि 12,000 से 15,000 किलोमीटर के रेंज में किसी टारगेट को भी चाइना की ये जो मशीन मतलब कि मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये 22 मीटर लंबा है। 22 मीटर इसकी लंबाई है। अगर इसके व्यास की यानी कि चौड़ाई की इसकी बात किया जाए तो लगभग 2.25 मीटर्स इसकी गोलाई है। मतलब कि गोल में जो इसका व्यास है वो इसका है। और इसके बाद अगर इसकी रफ्तार की बात किया जाए तो 25 मैक है। 25 मैक इसकी रफ्तार यानी कि स्पीड है। यानी साउंड के गति से 25 गुना यानी कि 25 गुना अधिक इसकी गति है। हालांकि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल अभी अग्नि 5 है, उसकी 24 मैक है। तो भारत की अभी देखेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर इसके वजन की बात किया जाए कि कितना टन वजन इसका है, तो वजन इसका लगभग 80,000 किलोग्राम यानी 80,000 किलोग्राम वजन है जो चाइना की ये जो मिसाइल है। और इसके और भी खासियत की बात किया जाए तो ये एक साथ 10 लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। अगर 10 टारगेट अलग अलग जगहों पर है तो ये एक साथ ये सभी 10 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। ये इसकी खासियत है। हालांकि यह जो मिर्व टेक्नोलॉजी है, इससे ये लैस हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका भी लैस है, ये भी लैस है। यह अगर हथियार की बात किया जाए, 3 से 8 हथियार एक साथ अपने साथ ले जा सकती है। 3 से 8 जो हैवी हथियार है अपने साथ है ये ले जा सकती है, जो चाइना की टेक्नोलॉजी है। अब भारत की जो देखा जाए, जो भारत की टेक्नोलॉजी है अग्नि 5 यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल भारत की अग्नि 5 है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि इसकी क्या मारक क्षमता है। तो भारत की जो अभी है तो इसकी 5,000 से 7,000 मारक क्षमता है। इसकी जो 5,000 से 7,000 किलोमीटर के अंदर कोई भी टारगेट है तो उसे भारत का जो अग्नि 5 है आसानी से टारगेट हिट कर सकता है। अगर इसकी स्पीड की बात किया जाए तो 24 से यानी कि 1 मैक कम है। चाइना की जो स्पीड है उससे 1 मैक कम है, लेकिन फिर भी वह उतने ही पावरफुल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल से इतना रेंज कवर कर सकती है। इसमें टोटल बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपये इसकी खर्च आया है इसे बनाने के लिए। अग्नि 5 मिसाइल की अगर लंबाई की बात किया जाए कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई लगभग 17.5 मीटर है। 17.5 मीटर इसकी लंबाई है। अगर इसके व्यास की बात किया जाए, गोलाई या इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 2 मीटर से 2 मीटर इसका व्यास है। और इसका जो वजन है, इसका वजन लगभग 50,000 किलोग्राम से 56,000 किलोग्राम के बीच में इसका मतलब वो है। स्पीड इसकी 24 मैक है। अगर किलोमीटर में अगर बात किया जाए तो 30,000
600 30,600 किलोमीटर से। तो ये दोनों की तुलना की गई अग्नि 5 की और चाइना का जो DF-41 से, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल है थोड़ा पावरफुल है, क्योंकि उसकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर है। अब भारत का 5,000 से 7,000 किलोमीटर है। दोनों एरिया को कवर कर लेंगे। जो चाइना की मिसाइल है वो भारत के किसी भी एरिया को आसानी से हिट कर सकता है। यहाँ मैप में देख सकते हैं चाइना का भारत की किसी भी लोकेशन पर जो मिसाइल है हिट कर सकता है। वहीं इंडिया भी इतना क्षमता विकसित कर लिया है कि ये चाइना सहित पूरे एशिया को कवर करते हुए, आधा यूरोप के आधा हिस्से को कवर करते हुए, कुछ हिस्से अफ्रीका महाद्वीप को कवर करते हुए भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है किसी भी स्थान पर निशाना बना सकती है। और जो मिरर टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक साथ अगर कई सौ किलोमीटर का अगर अंतर भी है तो भी उस टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। तो भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करो और कई जो टारगेट है, कई निशाना है, उसको एक साथ हिट कर दो। तो दोनों के बीच में तुलना की गई, भारत का जो अग्नि 5 मिसाइल है और चाइना का जो DF-41 है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, भारत की भी उतना ही पावरफुल है। भारत का चाइना के जवाब देने के लिए भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है पर्याप्त है। अगर चाइना अटैक करता है, क्योंकि चाइना का भी पूरा एरिया कवर कर ले रहा है भारत का, अब भारत का भी पूरा एरिया कवर कर ले रहा है चाइना का, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा रेंज का फ़र्क है, थोड़ी स्पीड की फ़र्क है। चाइना का रेंज और स्पीड में थोड़ा सा बेहतर है भारत से, लेकिन भारत के भी कम नहीं है। भारत का भी जो अग्नि 5 मिसाइल है किसी भी कोने को, मतलब कि चाइना के किसी भी कोने को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैंक यू।